ग्रीटिंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम क्लास 12 का। जो सेकंड चैप्टर है क्लास 12 का उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे हम। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा था। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या, फील्ड क्या होती है। फील्ड मैंने आपको दो टाइप के चार्ज बता रखे हैं। एक था हमारा क्या, सोर्स चार्ज। एक था सोर्स चार्ज जिसको हम स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते थे। दूसरा कौन सा था हमारा, टेस्ट चार्ज। एक होता टेस्ट चार्ज, एक होता सोर्स चार्ज। टेस्ट चार्ज को हम क्यू नोट से डिनोट करते हैं। तो बच्चों सोर्स चार्ज मैंने आपको बता दिया। सोर्स चार्ज क्या होता है, जो फील्ड के इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये जो चार्ज होंगे ना, ये आपके फील्ड को प्रोड्यूस करेंगे और उस फील्ड से प्रोड्यूस होने वाले इफेक्ट को जो टेस्ट करेंगे उसको उसको क्या कहते हैं, उसको टेस्ट चार्ज कहते हैं। टेस्ट चार्ज काम क्या करेगा, टेस्ट चार्ज काम करेगा इससे प्रोड्यूस हुई फील्ड को टेस्ट करेगा। इससे प्रोड्यूस हुई फील्ड को या इससे प्रोड्यूस हुई इलेक्ट्रिक फोर्स को ये क्या करेगा, टेस्ट करेगा। तो चलो हम पहले कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। तो देखो बच्चों ध्यान से देखना। मेरे पास मैंने मान लिया मेरे पास एक कोई क्या है, कोई चार्ज है, सोर्स है, चार्ज है ये। ठीक है, ये सोर्स चार्ज है कोई। इसकी जो फील्ड है ना, बस ये वाली है। ये जो मैंने सर्कल कर दिया, इस चार्ज की जो फील्ड है बस इस लिमिट में है, बस इससे बाहर नहीं है। इसके बाहर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। इसके अंदर अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं आपको पहले ये वैसे मैथमेटिकली और थियोरेटिकली ऐसे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारा ये चार्ज है बच्चों, ये जो चार्ज है, इसी के चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन आ जाती है इसी से। इस चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस जब कोई दूसरा चार्ज इसकी फील्ड में आ जाता है। मैंने मान लिया टेस्ट चार्ज है क्यू नोट। अगर ये टेस्ट चार्ज बाहर होता है इसकी फील्ड से, क्यू नोट यहाँ होता, मान लो ये पॉइंट पे होता है, क्या ये इसके ऊपर कोई इफेक्ट प्रोड्यूस कर पाता? नहीं कर पाता, क्योंकि ये सोर्स चार्ज इस पर कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाता, क्योंकि इसकी फील्ड की जो लिमिट है वो तो यहाँ तक है बस। मान लो ये बी पॉइंट तक है। अब बात करते हैं, जैसे ही टेस्ट चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, बी पॉइंट पे आ जाएगा। जैसे बी पॉइंट पे आएगा टेस्ट चार्ज, तो जैसे ही यहाँ आएगा तो ये सोर्स चार्ज क्या करेगा, अपनी फील्ड का इफेक्ट डालेगा इसके ऊपर। ये सोर्स चार्ज अपनी फील्ड का इफेक्ट डालेगा क्यू नोट के ऊपर। तो टेस्ट चार्ज क्या करेगा, इसने कितनी फोर्स लगाई है इस पर, उसको टेस्ट कर देगा। तो यहाँ से एक डेफिनेशन आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। डेफिनेशन क्या है, द स्पेस अराउंड द चार्ज। इस चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस जिसके अंदर जब कोई दूसरा चार्ज आता है तो उसकी वजह से फोर्स का अट्रैक्शन होता है या रिपल्शन होता है। ठीक है, द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच देर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ड्यू टू द अनदर चार्ज इन दैट फील्ड। इसकी फील्ड में जब कोई दूसरा चार्ज आ जाता है, उसके आने से या तो फोर्स का अट्रैक्शन हो गया या फिर रिपल्शन एक्सपीरियंस हो जाता है। ठीक है, इसके चारों तरफ का ऐसा स्पेस जिसके अंदर फोर्स का अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। दोबारा से सुनो इसकी डेफिनेशन मैंने क्या बताई। चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस, चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस जिसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन हो जाती है। किसकी वजह से हो जाएगी, टेस्ट चार्ज की वजह से हो जाएगी। ये टेस्ट चार्ज जैसे ही आएगा तो इसकी वजह से इसके ऊपर क्या बन जाएगी, फोर्स का अट्रैक्शन या रिपल्शन बन जाएगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने अभी बताया था मैथमेटिकली कैसे करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बात होती है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है याद रखना, वो होती है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से, इलेक्ट्रिक फील्ड को इससे, और टेस्ट चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू नोट से। ठीक है बच्चों, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या अपना, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसी क्वांटिटी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, फोर्स भी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, ये टेस्ट चार्ज आपका क्यू नोट। अब इसकी एसआई यूनिट निकालेंगे, एसआई यूनिट। उसकी एसआई यूनिट क्या अपनी, फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, चार्ज की क्या होती है, कूलाम। तो उसको क्या कहेंगे, जो यूनिट बनेगी न्यूटन पर कूलाम, या आप ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलाम, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलाम, ऐसे भी लिख सकते हो। ये इसकी एसआई यूनिट बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं।
अगर देख एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताओ तो ये बतानी है E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट। अगर यहाँ से फोर्स की वैल्यू पूछूं मैं, जब किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ये चार्ज क्या है क्यू, या ये चार्ज है क्यू नोट, जब किसी क्यू नोट चार्ज को किसी फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगती है, तो ये फोर्स यहाँ से क्या आ जाएगा क्यू नोट इंटू में E। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अब यहाँ से देखो ये एक वेक्टर क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी है, जब एक वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसको भी क्या बना देती है वेक्टर क्वांटिटी, जो रिजल्टेंट आएगा वो वेक्टर आएगा हमारा। ठीक है, ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है 11th क्लास में। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं बच्चों। सबसे पहला जो पॉइंट आता है, पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं, न्यूमेरिकल से हमारा क्वेश्चन है किसी के बेस पे, एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं इसके बेस पे। कैलकुलेट फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपको क्या निकालनी है, फोर्स निकालनी है, किसके अंदर, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, उसके अंदर है आपको फोर्स निकालनी है इलेक्ट्रॉन के ऊपर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। जो उसकी वैल्यू दे रखी है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो दे रखी है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ये वैल्यू गिवन है ड्यू टू नॉर्थ, ड्यू टू नॉर्थ, ये इसकी डायरेक्शन है। साथ में छोटा सा न्यूमेरिकल बच्चों ध्यान से देखना, सिंपल सा है। तो क्या करेंगे इसमें, देखो क्या गिवन हमारे पास, आपको फोर्स निकालनी है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। जो फोर्स निकालनी है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी गिवन है यहाँ पे। जो टेस्ट चार्ज होता है ना, जब इस टाइप के न्यूमेरिकल में देखो बच्चे किसी भी तरह का कोई भी हमें चार्ज गिवन नहीं गिवन है, तो हम जो टेस्ट चार्ज की वैल्यू लेते हैं ना यहाँ पे, जो ये टेस्ट चार्ज होता है क्यू नोट, जो क्यू नोट टेस्ट चार्ज होता है उसकी हम यूनिट वैल्यू लेते हैं, मतलब 1 कूलाम लेते हैं। तो यहाँ पे गिवन तो है ही नहीं कुछ, तो हम क्यू नोट की वैल्यू क्या लेंगे 1 कूलाम। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे रही है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। हमें निकालने गया फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या हो इंटू ई, क्या नोट कितना 1 इंटू में 5 × 10⁴, ये क्या आ जाएगा 5 इंटू में 10⁴ न्यूटन। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। अब बात करते हैं चार्ज की। देखो चार्ज की वैल्यू अगर नहीं दे रखी तो ऐसे भी ले सकते हो। अब लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखना, अगर मान लो ये यहाँ पे दे रखा क्या है इलेक्ट्रॉन दे रखा ना, तो आप इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आपको क्या नोट, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं देते इस क्वेश्चन के अंदर तो आपको इस तरह से करना था। अगर इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है तो अब फिर आपको इस तरह से नहीं करना, फिर आपको क्या नोट की वैल्यू जो लेनी होगी, नहीं लेनी है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। मैंने आपको चार्ज बताया था, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज बताया था वो कितना बताया था मैंने, माइनस में 1.6 10⁻⁻19 कूलाम बताया था। अब ये वैल्यू आपको पुट करनी फोर्स के फॉर्म में, माइनस में 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू 5 × 10⁴। यहाँ से जैसे हम इसको सोल्व करेंगे तो जो हमारी जो वैल्यू आएगी 10⁻⁻19 है, 10⁴ है, इसको जो सोल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस का 8 × 10⁴। अगर इसमें चली जाएगी कितनी बचेगी माइनस की 15 न्यूटन। ये आ जाएगी हमारी फोर्स। ये छोटा सा एक न्यूमेरिकल था बच्चों, ठीक है, इसके बेस पे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, अब वो करते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से। हम पूरे चैप्टर के अंदर ध्यान से देखना, जो भी मैं टॉपिक लिखूँगा ना उस टॉपिक में ही उसी का आंसर है। टॉपिक को देख के ही आपको सारा काम करना बच्चों, ठीक है। तो देखो सबसे पहले टॉपिक में क्या दिया गया है, टॉपिक में एक पॉइंट चार्ज दिया गया है, और उस पॉइंट चार्ज की वजह से उसकी वजह से क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैंने फॉर्मूला भी बताया था, E इक्वल टू एफ अपॉन में क्या नोट आया था, ठीक है, वो तो हमने कर लिया था। इसके लिए देखो पॉइंट चार्ज कंसीडर करके चलते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास कोई चार्ज है O पॉइंट पे, ये O पॉइंट ले लिया मैंने। इस O पॉइंट पे कोई मेरे पास Q चार्ज है। इस Q चार्ज की जो फील्ड है बच्चों वो है यहाँ तक, बस। कहाँ तक मान लेते हैं, मान लो P पॉइंट तक मान लेते हैं। P पॉइंट तक इसकी चार्ज की फील्ड है बस। ये जो डिस्टेंस है ये है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की लिमिट का डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है बच्चों ये मैंने मान लिया टोटल डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का R। O से लेके P तक का जो डिस्टेंस है वो मैंने कितना मान लिया R। अब मैंने मान लिया कोई टेस्ट चार्ज है मेरे पास Q नोट, इसने कितनी फील्ड प्रोड्यूस की, इसकी फील्ड को प्रोड्यूस, इसने तो फील्ड को प्रोड्यूस कर दिया। अब फील्ड को प्रोड्यूस कर दिया, इसका कितना इफेक्ट है, उसके इफेक्ट को टेस्ट करने के लिए हमने क्या कर दिया, एक टेस्ट चार्ज रख दिया इसी के P पॉइंट पे Q नोट मैंने एक टेस्ट चार्ज रख दिया P पॉइंट पे। अब Q नोट जैसे टेस्ट चार्ज रखूँगा P पॉइंट पे, ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, पॉजिटिव। और पॉजिटिव चार्ज की वजह से मैंने आपको पहले बता दिया था, एक डायग्राम बनवा था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड
बनती है पॉजिटिव चार्ज की वजह से, किधर बनेगी, बाहर की तरफ। तो ये बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो हमें ये फोर्स निकालनी है। फोर्स निकाल लेंगे, पहले कैसे निकालेंगे, कूलाम्स लॉ लगा देंगे। कूलाम्स लॉ मैंने क्या बताया था, जो कूलाम्स लॉ क्या बताया था, दो चार्ज है हमारे, उनके बीच का डिस्टेंस भी है, तो दो फोर्स जो होती है कूलाम फोर्स वो क्या होती है, 1/4 पाई एप्स नोट। दो चार्ज कौन से, क्या हो इंटू में क्या हो नोट, अपन उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर कितनी आ जाएगी, फर्स्ट आ जाएगी बच्चों, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या है, ये है हमारी कूलाम फोर्स। इस कूलाम फोर्स की हेल्प से अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, वो भी बाहर की तरफ ही होगी इसमें, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। फोर्स की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्स नोट क्यू इंटू में क्यू नोट अपोन में आर स्क्वायर इंटू में क्यू नोट। क्यू नोट नीचे रह जाएगा, क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी यहाँ से वो कितनी आएगी, 1/4 पाई एप्स नोट क्यू अपोन में आर स्क्वायर। याद रखना बच्चों हमेशा ही, एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से, ये क्या था सिंगल पॉइंट चार्ज, क्यू सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है हमारी वो कितनी बनती है, क्यू ई इक्वल टू क्यू अपोन में 4 पाई एप्स नोट आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, ठीक है। ये एक छोटा सा टॉपिक था, सिंपल सा टॉपिक था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया तो अब हम करेंगे ग्रुप ऑफ चार्जेस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं बच्चों अब ग्रुप ऑफ चार्ज के लिए। ग्रुप ऑफ चार्ज के लिए करना आपको कैसे करोगे, अब करेंगे ड्यू टू, हमें निकालनी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज। ग्रुप ऑफ चार्ज की वजह से निकालेंगे अब इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों। ग्रुप ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, कैसे करनी है देखो। अब हमने क्या करना है, अब हमें एक चार्ज नहीं मानना है, ऐसा जो हमने इसमें कौन कंसीडर किया था, क्या किया था, एक ही चार्ज कंसीडर किया था। अब हम एक चार्ज कंसीडर नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रुप की बात हो रही है, ग्रुप की बात हो रही है तो बहुत सारे चार्ज की बात करेंगे, मल्टीपल चार्जेस की बात करेंगे। तो हमने मान लिया हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल चार्जेस है, ठीक है। मेरे पास ये फर्स्ट चार्ज है, ये Q1, ये सेकंड चार्ज है Q2, ये मैंने मान लिया थर्ड चार्ज है Q3, और ये मैंने कोई चार्ज मान लिया Qn लास्ट में n, Qn। ये फर्स्ट चार्ज है Q1 Q2 Qn Q3 Qn। अब मान लिया मैंने, मेरे पास है ये कोई टेस्ट चार्ज है P पॉइंट पे मैंने मान लिया टेस्ट चार्ज है Q0। इस टेस्ट चार्ज पे देखो, इस टेस्ट चार्ज पे क्या करना है, पहले सोर्स चार्ज Q1 की वजह से फोर्स निकालनी है, फिर Q2 की वजह से निकालनी है, फिर Q3 की वजह से निकालनी है, फिर Qn की वजह से निकालनी है। 1 बाई 1 सब की वजह से निकाल लेंगे, सबको ऐड कर देंगे, टोटल हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, वो ग्रुप ऑफ चार्ज की वजह से आ जाएगी। तो कैसे करोगे, पहले इसके बीच का डिस्टेंस लेना पड़ेगा आपको। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मैंने मान लिया R1, जो Q2 का है वो R2, Q3 के लिए जो डिस्टेंस है वो मैंने मान लिया R3, Qn के लिए जो मैंने मान लिया डिस्टेंस वो क्या मान लिया Rn। पहले बात करेंगे फर्स्ट चार्ज के लिए। फर्स्ट चार्ज के लिए बात करेंगे बच्चों, फर्स्ट चार्ज का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट चार्ज की बात हो रही है तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए फर्स्ट चार्ज की वजह से जो फोर्स बनेगी वो कितनी बनेगी, फोर्स F1। मैंने मान ली इन दोनों बीच में जो फोर्स बन रही है वो कितनी बन रही है, F1। इन दोनों बीच में F1 बन रही है, इन दोनों में कितनी बन रही है, F2 बनेगी। यहाँ मैंने मान ली F3 बनेगी और इधर मान ली Fn बनेगी। ऐसी फोर्स बनेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, जहाँ जहाँ फोर्स होगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। तो फर्स्ट फोर्स निकालेंगे हम पहले। फर्स्ट फोर्स कैसे निकलेगी, कूलाम फोर्स वही, दो चार्ज, कौन से दो चार्ज, Q0 और Q1। तो Q0 Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस क्या लेंगे, R1 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। F1 फोर्स निकाल ली हमने, R1 का स्क्वायर बचेगा। ऐसे ही आपको F2 फोर्स निकालनी है। F2 फोर्स क्या आएगी, Q0 तो वही रहेगा, लेकिन Q1 की जगह क्या हो जाएगा, Q2, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, चेंज R2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से आप F3 की भी वैल्यू निकाल सकते हो। F3 की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, Q0 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3 का स्क्वायर। ऐसे करते 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 Fn की वैल्यू निकालो, Q0 Qn अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn का स्क्वायर। इस तरह से आपको ये सारी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हमारी फोर्सेज है बच्चों। इन फोर्सेज की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। इस फॉर्मूले में पहले हम ये पहले फॉर्मूला E1 के लिए बनाना है, फिर E2 के लिए बनाना है, फिर E3 के लिए बनाना है, फिर En के लिए बनाना है, सबके लिए बनाना आपको। जैसे मैंने मान लिया E1 है, E1 के लिए बनाएंगे
E1 इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, कैसे निकालेंगे, F1 अपॉन में क्यू नोट, जो F1 वैल्यू है वो इसमें रख दो, इसमें रख देंगे तो क्यू नोट Q1 अपॉन में 4 पाई एप्स नोट R1 स्क्वेयर इंटू में क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल होके हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी Q1 अपॉन में 4 पाई एप्स नोट R1 स्क्वेयर, ये आ जाएगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम आपको E2 निकालना बच्चों, E2 कैसे निकलेगा, F2 अपॉन में क्यू नोट, तो क्या आएगा Q2 अपॉन 4 पाई एप्स नोट R2 स्क्वेयर इंटू में क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो गई, फिर से क्या आ जाएगी Q2 अपॉन में 4 पाई एप्स नोट R2 स्क्वेयर, दोनों आ जाएगी। ऐसे ही आपको थर्ड निकालनी E3, वो क्या आएगी F3 अपॉन में Q3 अपॉन 4 पाई एप्स नोट R3 का स्क्वेयर इंटू में क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो गए Q3 अपॉन में 4 पाई एप्स नोट R3 का स्क्वेयर। इसी तरह से करते 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 आपको NH चार्ज के लिए बनानी है। NH चार्ज के लिए फोर्स कितनी थी, Fn अपॉन में Qn अपॉन 4 पाई एप्स नोट, डिस्टेंस था Rn का स्क्वेयर इंटू में क्यू नोट, यहाँ से भी क्यू नोट कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा Qn अपॉन में 4 पाई एप्स नोट Rn स्क्वेयर। ये हमारी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें चाहिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सभी का क्या कर दो, ग्रुप ऑफ चार्ज बनाना ना, ग्रुप ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, तो क्या कर दो, सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगी, E इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस सोन प्लस में En, ये हमारी क्या बन जाएगी, यहाँ से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बनती चली जाएगी। यहाँ पे देखो बच्चों E1 की वैल्यू ये है, E2 की है, E3 की है, En की वैल्यू, इन सब में है कॉमन, क्या कॉमन है, 1 अपॉन 4 पाई एप्स नोट सब में कॉमन है, ठीक है, सबको पता है 1 अपॉन 4 पाई एप्स नोट, यहाँ भी सब में 1 अपॉन 4 पाई एप्स नोट कॉमन है। अंदर क्या बचेगा, Q1 अपॉन में R1 स्क्वेयर प्लस Q2 अपॉन में R2 स्क्वेयर प्लस में Q3 अपॉन में R3 स्क्वेयर प्लस सोन प्लस में Qn अपॉन में Rn स्क्वेयर। ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपकी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। अगर मैं इन सबको क्या कर दूं, ऐड कर दूं, अब अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, देखो ये कैसी वैल्यू, डिस्क्रीट वैल्यू है, Q1 Q2 Q3 Qn, R1 R2 R3 Rn, ये है डिस्क्रीट वैल्यू। कंटिन्यूस वैल्यू होती तो हम इंटीग्रेशन कर देते, लेकिन यहाँ पे डिस्क्रीट वैल्यू के लिए हम क्या लगाते हैं, समीशन लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इसका समीशन ले लेते हैं, बस एक लास्ट स्टेप और रहता है। तो लास्ट स्टेप और रहता है बच्चों, देखो लास्ट स्टेप क्या रहता है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी हमारी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्स नोट, समीशन लगा देते हैं। अब हम समीशन ऑफ I की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक गई हुई है, N तक, अंदर क्या बचा हुआ है, Q1 अपॉन R1, फर्स्ट वाले को देख के आप I की फॉर्म बना लो, क्या हुआ I अपॉन RI का स्क्वेयर, ये हमारा क्या आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज की वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होती है हमारी, ठीक है बच्चों। ये टॉपिक हमारा था ग्रुप ऑफ चार्ज की वजह से। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है, आप देखो ध्यान से, इट में बी स्टेट और ऑफ कर टाइप, यहाँ और आएगा बच्चों, इट में बी स्टेट और कर टाइप। ये जो होती है इलेक्ट्रिक लाइन, ये स्टेट टाइप की भी हो सकती है, कर टाइप की भी हो सकती है। स्टेट कैसी होती है, ऐसे, ये होती है स्टेट। जो स्टेट होती है बिल्कुल सेम डायरेक्शन होती है, वो होती है यूनिफॉर्म, ये होती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जो कर टाइप में होती है ऐसे, जिसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है, ठीक है, डायरेक्शन भी अलग हो, मैग्नीट्यूड भी अलग हो, उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। दो टाइप की होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होती है यूनिफॉर्म, दूसरी होती है नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है बच्चों, ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डेफिनेशन के साथ साथ हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, डेफिनेशन के साथ साथ हम इसका डायग्राम को भी एक्सप्लेन करेंगे। देखो ये स्टेट टाइप की हो सकती है, कर टाइप की हो सकती है, स्टेट वाली ऐसी होगी या कर टाइप की इस तरह से हो सकती है। सच दैट द टेंजेंट टू इट एट एनी पॉइंट, इसके ना बहुत सारे ऊपर, इसके ऊपर ना बहुत सारे पॉइंट होते हैं बच्चों, ये वाले ऐसे से ना बहुत सारे पॉइंट होते हैं इसके ऊपर, अनगिनत इन्फिनिटी पॉइंट होते हैं ऐसे से। ये करा अगर किसी भी एक पॉइंट को मैं मान लेता हूँ, जैसे मैंने मान लिया P पॉइंट ये वाला, और इस P पॉइंट को लेके मैं कोई टेंजेंट ड्रा कर देता हूँ इसके ऊपर, तो ये टेंजेंट जो बताएगा वो किसकी डायरेक्शन बताएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा इस पॉइंट पे। ये इसकी डेफिनेशन। देखो ये स्ट्रेट टाइप भी हो सकती है, कर टाइप भी हो सकती है। सच दैट जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हम इसके किसी भी पॉइंट पे, वो क्या बताएगा, वो डायरेक्शन बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की उसी पॉइंट पे। तो ये क्या है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
ये थी इसके पिक्चर रिप्रेजेंटेशन, पिक्चर वाली रिप्रेजेंटेशन ये वाली है, ठीक है। अब मैं कुछ मैपिंग बता देता हूँ, मैपिंग जो कि इम्पोर्टेंट है। कुछ मैपिंग है, कुछ डायग्राम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम बच्चों पेपर में आ जाते हैं, एक नंबर में पूछने। तो सबसे पहला जो डायग्राम करते हैं हम, वो करेंगे हम ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से, ड्यू टू सिंगल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, सिंगल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से आपको डायग्राम शो करके दिखाना। मैंने पहले ही बनाया था बच्चों, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो डायग्राम बनाया था, कैसे बना था, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाई थी वो किधर दिखाई थी, हमने बाहर की तरफ दिखाई थी ना, तो बाहर की तरफ एरो लगानी है आपको ऐसे। तो ये है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज सिंगल अकेला, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनती है वो बाहर की तरफ बनती है हमेशा। तो आप क्या लिखोगे, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो रेडली आउटवर्ड है, जो लिख दो रेडली आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज में रेडली आउटवर्ड होती है, बाहर की तरफ होती है, ठीक है। ये ना इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करती है, ये नहीं कि यहाँ पे एंड हो चुकी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी जो ये एक्सटेंडेशन है, ये एक्सटेंडेशन जो है इन्फिनिटी तक जा सकती है, यहाँ से शुरू हुई है तो ये इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर सकती है इस तरह से। अब रेडली ये आउटवर्ड हो जाती है। इसी तरह से हम सेकंड चार्ज की बात करेंगे, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज की वजह से बताया था बच्चों मैंने, सेकंड डायग्राम बनाएंगे, ड्यू टू सिंगल नेगेटिव पॉइंट चार्ज, नेगेटिव पॉइंट चार्ज की वजह से बनाओ। नेगेटिव चार्ज क्या था, ये था, ये नेगेटिव चार्ज आपका, ये डायग्राम बनाएंगे बच्चों नेगेटिव चार्ज के लिए भी ऐसे ही। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इसमें, वो क्या कहाँ होगी, अंदर की तरफ, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया था जब हमने रब कराया था। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो मैपिंग दिखानी है आपको, वो क्या दिखानी है, नेगेटिव चार्ज की वजह से जो मैपिंग दिखानी है वो दिखानी है अंदर की तरफ। ये है सेकंड। थर्ड मैपिंग करेंगे, अब करेंगे हम लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। अब करेंगे लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू पेयर्स ऑफ इक्वल्स एंड अपोजिट चार्जेस। लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू पेयर्स ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इस तरह से आपको क्या करना है, इसकी वजह से मतलब क्या बनाना है आपको, मैप बनाना है, ठीक है। इक्वल चार्ज का मतलब एक क्यू ले लेते हैं, एक माइनस क्यू ले लेते हैं, दो चार्ज मेरे पास, दोनों की वैल्यू क्या इक्वल है और अपोजिट है। देखो सिंबल अपोजिट है ना, एक प्लस एक माइनस है तो अपोजिट है, लेकिन इक्वल है, वैल्यू दोनों की क्या हो गया है, लेकिन अपोजिट है। तो जब ऐसे दो पेयर बन जाते हैं ना, वहाँ पे एक डाईपोल बन जाता है बच्चों, इनकी वजह से बनेगा क्या, डाईपोल। डाई का मतलब क्या होता है, दो, टू, पोल क्या होंगे इसके, दो पोल। दो पोल कौन से होंगे, एक नेगेटिव होगा और सेकंड क्या होगा, पॉजिटिव। तो दो पोल बनेंगे बच्चों, एक पॉजिटिव पोल बनेगा, एक नेगेटिव पोल बनेगा, जिसको बोलते हैं डाईपोल। तो इसकी वजह से मैपिंग बनाएंगे। अब इसकी वजह से मैपिंग कैसे बनानी, देखो ध्यान से, ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले पॉजिटिव चार्ज लोगे आप यहाँ, फिर लोगे नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर की तरफ दिखानी है, नेगेटिव की वजह से अंदर की तरफ दिखानी है। आपने दोनों के डायग्राम बना भी लिए थे पहले, तो आप को कोई परेशानी नहीं होने वाली, ये इंटरसेक्ट नहीं करानी बच्चों आपको, ठीक है। ये आपका डाईपोल बन जाएगा नेगेटिव चार्ज की वजह से और पॉजिटिव चार्ज की वजह से। बाहर की तरफ डायरेक्शन देनी पॉजिटिव में, बाहर की तरफ, इसमें क्या हो रही है, अंदर की तरफ, नेगेटिव में क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, डाईपोल बच्चों, ये हमारा डाईपोल। ये डाईपोल की ये इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करती है ऐसे, ठीक है। ये है डाईपोल। ये दो इक्वल चार्ज की वजह से, दो पेयर ऑफ इक्वल और अपोजिट चार्ज की वजह से जब भी आपसे मैपिंग पूछे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछे, तो आपको इस तरह से बनानी है। ये है मैपिंग ड्यू टू टू पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। या डाईपोल की वजह से पूछे तो इस तरह से ही बनानी है आपको, डाईपोल की वजह से, ठीक है। अब नेक्स्ट मैपिंग करते हैं बच्चों। ओके बच्चों, जो फोर्थ पॉइंट आता है अब हमारा, ध्यान से देखना, ड्यू टू टू इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। अब दो इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से आपको डायग्राम बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड का।
तो दो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज मेरे पास के क्या है, Q1 है और दूसरा है Q2, प्लस का Q1 प्लस का Q2, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो किधर बनती है, बाहर की तरफ बनती है बच्चों, मैंने आपको बताई थी। ऐसे ही दूसरे की वजह से भी बाहर की तरफ बनेगी, तो डायरेक्शन आपको जरूर दिखानी है इसमें, बाहर की तरफ भी डायरेक्शन दिखानी है इसमें, ठीक है। अब देखो जितना इन दोनों के बीच में जितना फोर्स ये लगाया, जितनी ये रिपल्सन कर रहा है उतना ही ये रिपल्सन कर रहा है, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल चार्ज है, इक्वल चार्ज है, तो इक्वल फोर्स के साथ दोनों क्या करेंगे, रिपल करेंगे, ठीक है। दोनों इक्वल फोर्स के साथ रिपेल करेंगे एक दूसरे को। ये है दो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से मैपिंग। अगर मान लो इनमें से एक चार्ज बड़ा हो जाता है, दोनों पॉजिटिव होते, चार्ज तो दोनों पॉजिटिव है, लेकिन इनमें से मान लो Q1 बड़ा है, Q1 बड़ा है तो जो है ना इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इसको क्या कर देगी, पीछे की तरफ क्या कर देगी, ज़्यादा प्रेशर लगा देगी, ज़्यादा पीछे की तरफ प्रेशर लगा के इसको पीछे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट कर देगी। तो देखो ये यहाँ पे मैपिंग से पता भी चल रहा है, जो ये बीच वाली लाइन है बिल्कुल सेंटर में ना हो गई, यहाँ का कहाँ चली गई, आगे की तरफ चली गई। और ये जो पीछे की तरफ ये जो लाइन मुड़ी हुई है पीछे की तरफ, ये किसकी वजह से मुड़ रही है, रिपल्सन की वजह से। ये ना ज़्यादा फोर्स लगाएगा यहाँ पे, क्योंकि Q1 चार्ज जो है वो बड़ा है इससे, इसलिए। तो ये क्या हमारा फिफ्थ पॉइंट था, ये फिफ्थ डायग्राम था। अब हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, वन बाय वन हम प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, ये डिसकंटिन्यूस होती है। डिसकंटिन्यूस क्यों होती है, क्योंकि ये पॉजिटिव एंड से स्टार्ट होती है, मैंने आपको बताया था डाइपोल बनाया था, पॉजिटिव एंड से स्टार्ट होती है और कहाँ पे एंड हो जाती है, नेगेटिव पे। क्या नेगेटिव से वापस आ रही थी, बाहर नहीं आ रही थी, तो पॉजिटिव से स्टार्ट हुई नेगेटिव पे एंड हो जाती है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट पॉजिटिव एंड है, नेगेटिव पॉइंट क्या है, इसका एंडिंग पॉइंट है। नेगेटिव से वापस पॉजिटिव पॉइंट पे नहीं आती, तो इसलिए कैसी है, ये डिसकंटिन्यूस है नेचर के अंदर। सेकंड, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर है बच्चों। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी डेफिनेशन, सेकंड प्रॉपर्टी मैंने इसकी डेफिनेशन बताई थी, वो आपको बिल्कुल एज इट इज लिखनी है। थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। कभी भी दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को, कभी भी दो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती, मैंने बताया था, अगर ये मेरे पास दो इलेक्ट्रिक लाइन है, अगर मान लो ये कर भी जाती किसी एक कॉमन पॉइंट पे P पे, तो एक ही पॉइंट पे क्या बन जाएगी, डबल डबल डायरेक्शन बन जाती है। लेकिन मैंने तो आपको ये बताया था ना कि एक लाइन पे एक ही डायरेक्शन होती है और एक ही सिंगल ही उसकी इंटेंसिटी होती है, तो लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही पॉइंट पे डबल डबल डायरेक्शन हो रही है, डबल डबल इंटेंसिटी हो रही है, इसलिए कभी भी दो फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है, तीन प्रॉपर्टी होगी, फोर्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं बच्चों। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होती है वो हमेशा ही सरफेस के, कंडक्टर का जो सरफेस होता है उस पर हमेशा ही 90 डिग्री एंगल बनाएगी। याद रखना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है कंडक्टर के सरफेस पे हमेशा कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री या नॉर्मल होती है, ठीक है। ये फोर्थ प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है बच्चों, वो लॉन्गिट्यूडिनली क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। आपने डाइपोल बनाया था ना, ये ऐसे ऐसे बना था डाइपोल, जितना आप डाइपोल के अंदर जाओगे ना ये कॉन्ट्रैक्ट होती चली जाएगी उतनी। तो लेंथ के अकॉर्डिंग, लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब क्या होता है, इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमारी लेंथ के अकॉर्डिंग क्या करती है, लेंथ के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। 6 पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होती है वो प्रेशर एक्सेप्ट करती है। मैंने इस डायग्राम में बताया था, ये Q1 चार्ज इससे बड़ा था, तो ये क्या कर रही है, इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगा रही है, क्योंकि ये बड़ा इससे ज़्यादा प्रेशर लगा रही है, तो पीछे की तरफ ज़्यादा क्या हो जाएगी, बैंड हो जाती है। तो ये क्या है, लेटरल प्रेशर भी लगाती है एक दूसरे के ऊपर, अगर सेम चार्जेज होंगे तो। ये थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी बच्चों। अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसको थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि उसी के बेस पे सारा का सारा टॉपिक, आगे जितने टॉपिक आएंगे उसी के बेस पे हैं, उसकी डेरिवेशन भी उसी के ऊपर आएगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज सेपरेटेड बाई ए स्मॉल डिस्टेंस। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज का पेयर होता है, जिसको हमने स्मॉल डिस्टेंस से क्या कर रखा है, सेपरेट कर रखा है, स्मॉल डिस्टेंस से जिसको सेपरेट कर रखा है। कैसे बनाना, देखो मैंने मान लिया मेरे पास दो इक्वल और अपोजिट चार्ज, एक प्लस क्यू है, सेकंड है माइनस का क्यू। इन दोनों चार्ज की वजह से हमें क्या बनाना है, डाइपोल बनाना है। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था डाइपोल कैसे बनाया, तो दो इक्वल और अपोजिट चार्ज से बनाया था। कैसे बनाया था, एक पॉजिटिव चार्ज लिया था, एक नेगेटिव चार्ज लिया था। मैंने मान लिया यहाँ पे मेरे पास क्यू चार्ज है माइनस का, ठीक है, कोई माइनस का क्यू चार्ज है ए पॉइंट पे। एक मैंने सेकंड चार्ज लिया है प्लस का क्यू चार्ज, ये है बी पॉइंट पे। ये मैंने क्या कर दिया, इसकी लाइन ज्वाइन करा दी, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द एक्सिस या लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द डाइपोल। इसको बोलते हैं डाइपोल की एक्सिस भी बोलते हैं, इसको डाइपोल की एक्सिस बोलते हैं। जैसे मैग्नेट की एक्सिस होती है, ऐसे ही डाइपोल की भी बीचों बीच एक्सिस होती है। ये इसका सेंटर है डाइपोल का बच्चों, इसके सेंटर को मैंने मान लिया ओ पॉइंट। जो डाइपोल की ये लेंथ है, ये कितनी है ए, ये कितनी है ए, तो जो इसके बीच का जो स्मॉल डिस्टेंस है जो सेपरेट कर रखा है, उसको हमने कितने डिस्टेंस से सेपरेट कर रखा है,
2a, टोटल डिस्टेंस इनके बीच का जो होता है 2a डिस्टेंस से सेपरेट कर रखा है। देखो ये ए कहाँ से आया, ये ए कहाँ से आया, देखो एक मैंने माइनस क्यू चार्ज लिया, ये माइनस क्यू चार्ज की कुछ ना कुछ अपनी फील्ड होगी, मैंने मान ली उसकी फील्ड कितनी है ए तक है। ऐसे प्लस क्यू चार्ज की भी कुछ ना कुछ अपनी फील्ड होगी, उसकी भी कितनी मैंने मान ली ए तक मान ली, क्योंकि दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है तो दोनों की डिस्टेंस भी इक्वल होगी। जब दोनों ज्वाइन कर देंगे तो ए इसका दोनों ऐड होकर कितना टोटल डिस्टेंस बन जाएगा 2a डिस्टेंस बन जाएगा बच्चे, ठीक है। ये इस तरह से इसके डिस्टेंस बने थे। इसके बाद करते हैं, अगर मैं टोटल चार्ज की बात करूँ, इसमें टोटल चार्ज, इसका टोटल चार्ज देखा जाए डाइपोल का कितना होगा, यहाँ पे टोटल चार्ज की अगर बात की जाए तो इस पूरे डाइपोल पे कितना है टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का अगर पूरा का पूरा टोटल चार्ज देखा जाए तो कितना होगा बच्चों, एक माइनस का क्यू है, दूसरा प्लस का क्यू है, तो टोटल कितना हो जाएगा 0, टोटल 0 होगा। इसका मतलब क्या होगा, फील्ड जो है डाइपोल की वो क्या है 0। इट मीन्स, इसका मतलब हुआ इट मीन्स द फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, द फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की फील्ड है वो क्या होगी 0 होगी। इसका मतलब तो टोटल चार्ज ही 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इसके एग्जांपल भी ले सकते हो, माइनस और प्लस क्यू चार्ज के एग्जांपल देखो कौन से होते हैं, जिसका सेंटर पॉजिटिव चार्ज सेंटर नेगेटिव चार्ज से कोइंसाइड नहीं करता, वो क्या कहलाते हैं, वो हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसके एग्जांपल बताओगे कौन कौन से है, जैसे वाटर है, अमोनिया है, अमोनिया NH3, वाटर क्या होता है H2O, HCl, नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ऐसे होता है। तो इन पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है बच्चों, नेगेटिव पॉजिटिव होता है कार्बन। इसी तरह से आपका और अल्कोहल भी ले सकते हो, C2H5OH, इथेनॉल, एक इथेनोइक एसिड भी होता है CH3COH, ये भी आपने पढ़े हुए हैं। ये सारे क्या हैं, इनका अपना परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, इनकी अपनी परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, मतलब ये सारे इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जांपल है। अब जो नेक्स्ट जो डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ बच्चों, वो भी ध्यान से देखना, वो है हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट क्या होता है बच्चों, डाइपोल मोमेंट मैंने इसकी डेफिनेशन पहले भी बताई थी एक बार दूसरी वीडियो में, ठीक है। अब मैं दोबारा से इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये मेजर करता है इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को। तो यहाँ लिख सकते हो आप, इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को क्या करता है, मेजर करता है बच्चों। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो ये मेरा था, ये वाला, ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल था, इसकी जो स्ट्रेंथ होगी उसको मेजर कौन करता है, ये डाइपोल करता है। ये कैसी क्वांटिटी होती है, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है बच्चों, ठीक है। अब मैं इसकी मैथमेटिकली डेफिनेशन लिखूँगा आपको, ठीक है। अब आगे भी लिखते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है वो जिसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। लिख सकते हो आप, हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड लिखो यहाँ पे, इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ either charge whose magnitude is आप इसको लिख सकते हो, whose magnitude is equal to product of, is equal to, यहाँ आएगा प्रोडक्ट, यहाँ बीच में लिख लेना बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ द, यहाँ लिखना आपको, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड, और क्या था इनके बीच में, थोड़ा डिस्टेंस था ना, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, डेफिनेशन से पढ़ना, डेफिनेशन से इसकी क्या बनेगी, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बनेगी बच्चों। देखो ध्यान से, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को तो मेजर करता है, पहली तो बात ये है। इसका ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड, इसको डिनोट किससे करते हैं हम,
डाइपोल मोमेंट को हम स्मॉल पी से डिनोट करते हैं और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये ध्यान से रखना। तो मैं मैथमेटिकली लिखता जा रहा हूँ साथ साथ। ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी मैंने बता दी आपको। ये पी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है, ये डाइपोल मोमेंट है। इसकी डेफिनेशन यहाँ से पता चलेगी। देखो, हुज मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, इक्वल टू द प्रोडक्ट, किसकी, प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। आइदर चार्ज का मतलब या तो माइनस या प्लस, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मॉडुलस लगा देंगे क्यों, चार्ज की प्रोडक्ट, जिसका जो चार्ज हमारा उसकी प्रोडक्ट किसके साथ, उनके जो बीच का डिस्टेंस था 2a, उसके बीच के डिस्टेंस के साथ। तो ये इसकी डेफिनेशन बन गई। देखो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट में भी डिफाइन एज द प्रोडक्ट ऑफ द आइदर चार्ज विद द डिस्टेंस बिटवीन डैम। आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। द डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज डिफाइन एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज विद द डिस्टेंस बिटवीन डैम। ये इसकी क्या बन जाएगी, डेफिनेशन बन जाएगी। ये क्या, वेक्टर क्वांटिटी, ये कैसी, स्केलर। जब वेक्टर क्वांटिटी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है, इसलिए डाइपोल हमारी वेक्टर क्वांटिटी है यहाँ पे। उसके बाद बच्चों करते हैं बात इसकी यूनिट की। ये आपकी क्या, इसकी वैल्यू है, याद रखना, ठीक है। अब जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन भी लिख लेते हैं इसकी। डायरेक्शन जो होती है, डायरेक्शन ऑफ पी इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, जो डायरेक्शन होती पी की वो अपोजिट होती, किसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन पी इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज, मतलब जो डाइपोल की डायरेक्शन होती है, जो पी की, आप शॉर्टकट में याद रख सकते हो, जो पी की डायरेक्शन होती है, पी की जो डायरेक्शन होती है बच्चों, वो कहाँ से कहाँ तक होती है, नेगेटिव से लेके पॉजिटिव एंड की तरफ होती है, याद रखना। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है बच्चों, वो कहाँ से कहाँ तक होती है, वो पॉजिटिव से लेके वो नेगेटिव एंड की तरफ होती है। डाइपोल की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, ये याद रखनी है आपको, ये अपोजिट होती है एक दूसरे के, ठीक है। तो ये था डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब इसकी यूनिट करेंगे बच्चों, डाइपोल की इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ पी की यूनिट करेंगे। पी का फॉर्मूला आपको पता है, क्या इंटू टू है। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। चार्ज की यूनिट कूलाम होती है और डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर। तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, कूलाम मीटर। ये इसकी यूनिट है बच्चों, ऐसा यूनिट, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन बता देता हूँ। एक आइडियल डाइपोल और होता है बच्चों, आइडियल डाइपोल, वो क्या होता है, आइडियल डाइपोल। ओके बच्चों, ये है आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन है आइडियल डाइपोल। मैंने आपको बताया था अभी, इलेक्ट्रिक डाइपोल बता दिया, डाइपोल मोमेंट मैंने बता दिया। अब है आइडियल डाइपोल, या उसका दूसरा नाम क्या है, पॉइंट डाइपोल। एक ऐसा डाइपोल, आइडियल का मतलब क्या होता है, जिसको हम सोच सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, आइडियल ऐसे बोल सकते हैं हम, ठीक है। या पॉइंट डाइपोल क्या होता है, पॉइंट का मतलब बिंदु, बिल्कुल छोटा सा एक बिंदु है टाइप का। पॉइंट का मतलब बिंदु ही होता है, एक छोटा सा बिंदु होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, डाइपोल होते हैं। पॉइंट डाइपोल क्या आता है, उसी बात हो रही है। मतलब कि ये क्या, ऐसा भी डाइपोल हो सकता है जो बिल्कुल एक बिंदु टाइप का हो, या आइडियल डाइपोल जिसको हम बोलते हैं, ऐसा भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसा डाइपोल जिसका नेग्लिजिबल क्या हो, स्मॉल साइज हो। नेग्लिजिबल स्मॉल साइज का मतलब ना के बराबर उसका साइज है, जिसका हम साइज़ पता नहीं कर सकते कि कितना साइज है, तो उसको हम आइडियल डाइपोल या पॉइंट डाइपोल बोलते हैं। जैसे कि मैंने मान लिया मेरा आइडियल डाइपोल, मैंने सोच लिया ऐसा है कि मेरा एक ऐसा डाइपोल है जिसकी चार्ज की वैल्यू तो क्या है, इन्फिनिटी है, ठीक है। चार्ज की वैल्यू क्या कर ले, ऐसे लिख लेते हैं, जो मेरी चार्ज की वैल्यू वो मैंने मान ली इन्फिनिटी है। और मेरी जो लेंथ है डाइपोल की, लेंथ जो है डाइपोल की वो कितनी है, वो मैंने मान ली 0 है। अगर मेरी डाइपोल की लेंथ 0 हो जाए और चार्ज हो जाए इन्फिनिटी, तो जो मेरा पी होगा, पी का फॉर्मूला क्या था, क्या हो इंटू में 2a। तो यहाँ से क्या आएगा, चार्ज कितना था, चार्ज था इन्फिनिटी, और ये कितना है 0। तो जब हम इनको सोल्व करेंगे तो क्या आएगी, एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, एक फाइनाइट वैल्यू आएगी बच्चों। तो पॉइंट डाइपोल क्या होता है, पॉइंट डाइपोल वो होता है जिसकी लेंथ क्या हो जाए, ना के बराबर हो जाए। ना के बराबर हम लेंथ तो बिल्कुल 0 ही, पॉइंट चार्ज है ये, पॉइंट चार्ज की लेंथ की होती कितनी है, 0 ही तो होती है। तो ये पॉइंट डाइपोल है, पॉइंट डाइपोल की लेंथ होगी कितनी, 0 ही, और चार्ज कितना होगा उसका, इन्फिनिटी हो सकता है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो जाएगी तो हम इमेजिन कर सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं कि एक ऐसा भी डाइपोल हो सकता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम आइडियल डाइपोल। अब हम इसकी डेरिवेशन करेंगे बच्चे, एक्सियल लाइन की डेरिवेशन। ओके, तो हम एक डेरिवेशन कर लेते हैं इसी के बेस पे। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, ध्यान से देखना।
ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्जी लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। दो लाइन है, एक एक्जी लाइन होती है, एक इक्वेटोरियल लाइन होती है। एक्जी लाइन जो होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल की, देखो कौन सी होती है, मैं बना देता हूँ। पहले बात करते हैं टॉपिक की। टॉपिक में क्या दिया हुआ है, टॉपिक में दिया हुआ है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, और इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कहाँ पे निकालनी है, उसकी एक्जी लाइन पे निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लेते हैं। मैंने मान लिया मेरे पास ये क्या है, पॉइंट चार्ज है, किसी ए पॉइंट पर मैंने मान लिया माइनस क्यू चार्ज, ये मैंने मान लिया सेकेंड चार्ज, ये मेरा चार्ज कितना है प्लस क्यू चार्ज है बी पॉइंट पे। इनकी दोनों को दोनों को अगर ज्वाइन करा दे किसी लाइन से तो एक्सिस ऑफ द डाइपोल बन जाती है। जो डाइपोल का सेंटर होता है वो मैंने बताया था ए जी ओ होता है। ये इसकी ए लेंथ थी, ये भी कितनी लेंथ थी, ए थी। इनके बीच की टोटल लेंथ कितनी बताई थी, ये 2a थी। ये हमारा बन गया डाइपोल। ये तो बन गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल बच्चों, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल तो बन गया। अब हमें क्या करना है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से क्या निकालनी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली। किसके ऊपर, एक्जी लाइन के ऊपर। अगर मैं इसके बीच में से बिल्कुल सीधी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूँ, वो तो बनेगी इसकी इक्वेटोरियल लाइन। वो क्या बनेगी, इक्वेटोरियल लाइन। अगर इसे बिल्कुल सेंटर से बीचों बीच पास करा देता हूँ मैं एक लाइन, तो उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। अगर मैं इसके एलोंग, इसके आगे की तरफ एक्सटेंड कर देता हूँ डॉटेड लाइन से कोई एक लाइन ऐसे, तो ये मेरी क्या है, ये है मेरी, ये हमारी क्या बनेगी, ये हमारी एक्जी लाइन। इसको बोलते हैं एक्जी लाइन डाइपोल की। इसकी एक्जी लाइन पे कहीं पे भी कोई भी एक पॉइंट मान लेते हैं। मैंने मान लिया यहाँ पे कोई पी पॉइंट। अब काम क्या करना आपको, इस पी पॉइंट पे इस पूरे डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, टॉपिक ही है। अब टॉपिक में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आपको कैसे निकालनी पड़ेगी, पहले तो निकालनी पड़ेगी माइनस क्यू चार्ज की वजह से, फिर निकालो प्लस क्यू चार्ज की वजह से। माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है बच्चों, वो कहाँ बनती है, मैंने आपको पहले ही बताया था। जो माइनस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो किधर बनती है, मैंने आपको बताया था पहले भी, वो कहाँ बनती है, अंदर की तरफ। अब अंदर की जो तरफ बनेगी वो किधर बनेगी, इधर ना। इस पी पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई वो मैंने मान ली अंदर की तरफ बनी, अंदर की तरफ। वो कितनी बन गई, ई वन मान ली मैंने। ऐसे ही प्लस क्यू चार्ज की वजह से क्या करना है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है। पी पॉइंट पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी वो किधर बनाएगी, वो बनानी है बाहर की तरफ, क्योंकि प्लस चार्ज की वजह से क्या होती है, बाहर की तरफ। प्लस चार्ज की वजह से बाहर, माइनस की वजह से कहाँ होती है, अंदर की तरफ। मैंने प्लस वाली के लिए मान ली क्या, E2। दोबारा बता देता हूँ, इस टॉपिक के अंदर हमने क्या किया, डाइपोल बना लिया, डाइपोल की एक्जी लाइन बनानी। डाइपोल की एक्जी लाइन पे कोई पी पॉइंट कंसीडर किया, पी पॉइंट पे हमें क्या करना है, पहले माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई। माइनस क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी वो किधर बनी, अंदर की तरफ। वो मैंने मान ली कितनी है, E1। प्लस क्यू चार्ज की वजह से कहाँ होती है, बाहर की तरफ होती है। वो पी पॉइंट पे मैंने किधर बना ली, बाहर की तरफ बना ली। इनकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने वो मान ली, वो क्या है, E। वो नेट मान ली मैंने, E है। अब एक काम और कर लेते हैं, जो डाइपोल का सेंटर है वहाँ से लेके जो पी पॉइंट हमने माना था, कंसीडर किया है, वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मैंने कितना मान लिया, R। ठीक है, ये डिस्टेंस हो जाएगा R। अगर मैं ये B से लेके P तक का डिस्टेंस आपसे पूछूंगा तो कितना हो जाएगा, ये टोटल देखो यहाँ से यहाँ तक का कितना R है, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना बचेगा। इस R में से अगर मैं ये A माइनस कर दूँ तो ये कितना आ जाएगा, R माइनस A आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूँ A से P तक का डिस्टेंस वो कितना हो जाएगा, फिर बच्चों ए सी पी तक का डिस्टेंस वो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक का तो आर हो गया, और आगे कितना ए, तो ये कितना हो जाएगा, आर प्लस ए का। ये हमारी डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों इस तरह से, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों इसकी डेरिवेशन की। सबसे पहले बात करते हैं हमने क्या किया, माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, जिसको ये डायग्राम समझ में आ गया। इसकी डेरिवेशन बहुत ही ईजी है। अब डेरिवेशन में कुछ भी नहीं, डायग्राम को इमेजिन करो, सिचुएशन को इमेजिन करो, हो क्या रहा है, उसके बाद हम इसको टॉपिक को ऐसे ही सोल्व करते चले जाएंगे। डायग्राम जिसको आता है तो डेरिवेशन भी बहुत ईजी इसकी। पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। पहले बताओ हमने क्या किया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है। इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनाई है, E1 बनाई है। किसकी वजह से बनाई है, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है P पॉइंट पे, ठीक है, वो कितनी बन जाएगी, मैंने आपको बता दिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बता रखा मैंने, क्या बताया था, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एक चार्ज की वजह से कितना बनता है, क्या ओपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R², ये बनता था बच्चों। ये मैंने आपको पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है पॉइंट चार्ज की वजह से इतनी बनती है, ये हम कर चुके हैं टॉपिक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें डायरेक्ट ये लगाना है, ठीक है। तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, ये मैंने मॉडल से लगा दिया। मॉडल से इसलिए लगाया क्योंकि एक माइनस चार्ज है, दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा पॉजिटिव चार्ज है, प्लस का है, ठीक है, इसलिए हमने मॉडल से लगा दिया। तो यहाँ पे चार्ज को हम क्या रखेंगे, माइनस लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्या कर दिया है, प्लस दिखा दिया मॉडल्स लगा के, ठीक है। तो अब चार्ज रख दिया, चार्ज अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डिस्टेंस देखो बच्चों,
माइनस क्यू चार्ज का डिस्टेंस लेना। माइनस क्यू चार्ज कितना, ए पॉइंट पे, और कहाँ तक का लेना है, पी पॉइंट तक का डिस्टेंस लेना, क्योंकि पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इसलिए। तो ए से लेके पी तक का डिस्टेंस, तो ए पी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ए पी का स्क्वायर हो जाएगा। अब किसके अलोंग आएगी ये, अलोंग ए पी, सॉरी अलोंग पी ए, पी से ए की तरफ है, अंदर की तरफ, इसलिए पी से ए, ये हो जाएगी हमारी, ठीक है। अब यहाँ पे ना इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्या हुआ अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए पी की वैल्यू क्या थी, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आ जाएगा हमारा क्या, E1। ये E1 इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बच्चों हमारा, क्या ओपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ऐसे ही हम E2 निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड E2 ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी बच्चों, वो कहाँ बनेगी, वो भी बना लो ऐसे ही। अब बनाएंगे E2 इलेक्ट्रिक फील्ड, E2 इक्वल टू चार्ज क्या था, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब डिस्टेंस देखो क्या लेंगे, अब डिस्टेंस देखो प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज का पी तक का डिस्टेंस लेंगे। प्लस क्यू चार्ज का जो डिस्टेंस है वो कहाँ से कहाँ तक का, बी से पी तक का है, तो बी से पी का स्क्वायर लिखेंगे, बी पी स्क्वायर। आगे क्या करेंगे, बी पी की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे पहले लिख लो कहाँ है, किसके अलोंग आएगी, अलोंग बाहर की तरफ है, तो अलोंग लिखोगे बी पी के अलोंग आएगी बच्चों, बी पी के अलोंग। अब इसकी वैल्यू और पुट कर लेते हैं यहाँ पे, जब मैं इसकी वैल्यू पुट करूँगा यहाँ पे क्या आएगी, क्या हुआ अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बी पी की वैल्यू कितनी है, आर माइनस ए का होल स्क्वायर है बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर मैंने मान ली 2, ये आ गया हमारा E2। देखो ध्यान से, आर माइनस ए का कहाँ से आया, बी पी चाहिए था ना मुझे, आर माइनस ए था, ये रहा, बी से बी तक का डिस्टेंस था आर माइनस ए। 2 इक्वेशन होगी। अब हमें ये देखना है इन दोनों में से बड़ी कौन सी है, तभी हमारी नेट बनेगी। E2 बड़ी है, E1 बड़ी है, ये देखना है, ध्यान से देखना। ये वाली जो इक्वेशन है इसको, और जो ये वाली इक्वेशन है इसमें बड़ी कौन सी है। देखो यहाँ नीचे माइनस का साइन, इसमें प्लस का साइन। जब नीचे वाला फैक्टर माइनस का है, ये कम है, ये कम है, ये ज़्यादा है। जब नीचे वाला फैक्टर कम होता है तो इसका ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ज़्यादा, और जब इसका नीचे वाला ज़्यादा होगा तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी बच्चों। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो, कौन सी बड़ी हुई इसमें, E2 बड़ी हुई ना, क्योंकि इसका नीचे वाला फैक्टर क्या है, छोटा है, उसका बड़ा है, तो इसका छोटा है, तो इसकी E2 क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इसकी E2 ज़्यादा हो जाएगी, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, E2 जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या है, बड़ी है E1 से। E2 इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बड़ी है E1 से। इसको E1 को इधर ले आते हैं, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितनी कंसीडर की थी हमने, E है तो E1 को इधर ले आएंगे, E को इधर ले आएंगे, तो E2 में से क्या हो जाएगी, वो माइनस हो जाएगी E1, E2 में से E1 माइनस हो जाएगी। अब E2 की वैल्यू है कितनी बच्चों, E2 की वैल्यू रखो पहले, तो क्या हुआ अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, E2 की वैल्यू है माइनस वाली, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर है माइनस का साइन। E1 की वैल्यू क्या है, क्या हुआ अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस ए का होल स्क्वायर। दोनों की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी है। अब यहाँ से आपको निकालना कॉमन लेकर, कॉमन क्या है, क्या हुआ अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों में कॉमन है। एलसीएम ले लेते हैं, पहले अंदर देख लेते क्या बचेगा, 1 अपॉन में आर माइनस ए का होल स्क्वायर बचेगा, यहाँ माइनस 1 अपॉन में आर प्लस ए का होल स्क्वायर बचेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, इनका एलसीएम लेंगे। अब क्या ओपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम ले लेते हैं, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर लगे, एलसीएम लेके अब इसको सोल्व करेंगे, आर माइनस ए स्क्वायर इससे कैंसिल होगी, क्या बचेगा, आर प्लस ए का स्क्वायर बचेगा, यहाँ माइनस में आर प्लस ए वाला कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर वाला बचेगा। अब स्क्वायर खोल देते हैं ऊपर वाला, क्या ओपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर का स्क्वायर ओपन कर देते हैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में 2AR माइनस में आर स्क्वायर प्लस में फिर माइनस में आएगा यहाँ पे माइनस में ए स्क्वायर प्लस में फिर 2AR। जब इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा। नीचे आइडेंटिटी और लगा देते हैं, आइडेंटिटी ये लगानी है आपको, a माइनस बी का स्क्वायर इंटू में a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपको यूज़ करनी है बच्चों। अभी यहाँ आके a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू में a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये नीचे ये फॉर्म बनी हुई है एलसीएम में, तो आप यहाँ पे ये फॉर्म यूज़ कर सकते हो, ये आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हो। क्या लिखोगे, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ब्रैकेट को कर देंगे बंद। अब बात के देखो कैंसिल क्या क्या हो रहा है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 2AR प्लस 2AR कितना हो जाएगा 4AR। तो क्या हुआ अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्या बचेगा 4AR अपॉन में R² माइनस A² का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद। अब इसको ना 4 को क्या करते हैं 2 जा में तोड़ लेते हैं। 2 जा में इसलिए तोड़ें ताकि हमारी डाइपोल की, ये डाइपोल का टॉपिक चल रहा है तो डाइपोल की डेफिनेशन में यूज कर ले, ताकि यहाँ पे क्या अपॉन में 4πε0। 4 को डिवाइड कर दो 2A इंटू में 2R, हम ऐसे लिख लेते हैं, डिवाइड में R² माइनस में A² का होल स्क्वायर। अब देखो क्यू इंटू 2A बन गया ना, यहाँ पे मैंने बता दिया था आपको क्यू इंटू 2A ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है P की, डाइपोल की। तो क्यू इंटू 2A किससे रिप्लेस कर दो P से, तो P इंटू में R अपॉन में 4πε0 R² माइनस A² का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई थी बच्चों E, ठीक है। E इक्वल टू PR 4πε0 R² माइनस A² में A² उसका होल स्क्वायर, P इंटू R अपॉन 4πε0 R² माइनस A² का होल स्क्वायर। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई नेट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई इतनी, तो इसके बाद क्या करेंगे, अब बात करते हैं इसके केसेस की। अब कहता है अगर डाइपोल हमारा शॉर्ट हो जाए, इफ़ अगर मेरा डाइपोल क्या हो जाए शॉर्ट हो जाए, आप लिख सकते हैं यहाँ इफ़ डाइपोल इज शॉर्ट। अगर हमारा डाइपोल क्या हो जाए शॉर्ट हो जाए, डाइपोल शॉर्ट हो जाएगा तो उसका मतलब क्या होगा, उसकी जो लेंथ होगी वो बहुत छोटी हो जाएगी उसके डिस्टेंस से R से। अगर उसका स्क्वायर करेंगे उसकी लेंथ का तो वो और भी बहुत 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 छोटी हो जाएगी उसकी स्क्वायर से। क्यों, क्योंकि छोटी क्वांटिटी का स्क्वायर करते हैं वो और भी छोटी हो जाती है। एग्जांपल ले लो, छोटी क्वांटिटी कैसे, मान लो 0.1 है, 0.1 छोटी क्वांटिटी, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 0.01 आएगा ना, तो और भी छोटी होगी ना। इस छोटी क्वांटिटी और रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए उसको क्या कर दो नेगलेक्ट कर देते हैं। जो हमारा फॉर्मूला आया था अभी ई का फॉर्मूला आया था उसमें क्या कर दो ए को नेगलेक्ट कर देते हैं। फॉर्मूला क्या आया था, फॉर्मूला आया था P इंटू R अपॉन में 4πε0 R² माइनस A² का होल स्क्वायर। इसके अंदर क्या कर दो ए को नेगलेक्ट कर देते हैं यहाँ से, तो क्या बचेगा P इंटू R अपॉन में 4πε0 R² का होल स्क्वायर। R² का होल स्क्वायर कितना बचेगा P इंटू R अपॉन में 4πε0 R की पावर कितनी हो जाएगी 4, एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी P अपॉन में 4πε0 R³। ये हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी ड्यू टू एक्सियल लाइन। तो यहाँ लिख सकते हो आप, ये है एक्सियल लाइन की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बच्चों। ये थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल लाइन, डाइपोल की वजह से। डाइपोल के ऊपर, डाइपोल की जो एक्सियल लाइन है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनती है P अपॉन 4πε0 R³ है। जो इक्वेटोरियल की जो डेरिवेशन है वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में है बच्चों, आप वहाँ से देख सकते हो। आपको आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि मैं आगे आपके लिए और भी ऐसी और भी अच्छी वीडियो बनाता रहूँ, लाता रहूँ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।